नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और हो सके तो आप इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका कि लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार CTET अन्य बहुत सारे TET जैसे प्रदेश टेट हैं, यहाँ से प्रश्न तो आते ही हैं। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, कह रहा है कि लॉरेंस कोहलवर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत बनाया, जिसे उसने 3 भागों में विभाजित किया। अब हमारे कोहलवर्ग जी ने जो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत बनाया है, उसे इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। तो पहला जो है वो आपका पूर्व परंपरा स्तर या पूर्व नैतिक स्तर 4 से 10 वर्ष। यहाँ पर आयु है 4 से 10 वर्ष और इसका नाम है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। पहला है इसका कि इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। नैतिक दुविधाओं से प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से सही है एवं क्या गलत है इससे संबंधित होता है, जब इनकी आयु 4 से और 10 वर्ष के बीच में होती है। दूसरा है आपका यथा अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याख्या मिलने वाले, दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले, व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसके परिणाम से मापी जाती है। तीसरा है आपका, इसके अंतर्गत 2 चरण है। तीसरा चरण जो है उसके अंतर्गत 2 चरण है। इसमें पहला है कि दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है और इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है। कोहलवर्ग का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। और दूसरा है आपका आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता। वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है और वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन भी करता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा है आपका परंपरागत नैतिक स्तर। इसकी आयु है आपका 10 से 13 वर्ष। इसमें क्या होता है, तो कह रहे हैं कि कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानक के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय भी करता है इस अवस्था में, तथा उस पर अपनी सहमति भी बनाता है। और इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। और इस स्तर के 2 भाग हैं। इसके भी 2 भाग हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं। पहला है आपका अधिकार संरचना, मतलब संरक्षण। क्या है? अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। किस अवस्था में? तो अधिकार संरक्षण अभिमुखता।
दूसरा है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। अब अगला है आपका तीसरा, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। इसका जो वर्ष है वो है आपका 13 वर्ष से ऊपर। कोहल वर्ग के मतानुसार नैतिक विकास के परंपरा स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक आवश्यक आशाओं को पूरा करने में रुचि क्या करता है, लेता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। अब इसमें देखिए, इसका जो पहला है उसमें क्या होता है कि सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, मतलब इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो सही लगता है तथा वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है, जो नियम समाज में पहले से बना दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक व्यक्ति अपने बच्चों की बचाने के लिए दवा की चोरी करता है, क्या करता है, अपने बच्चों को बचाने के लिए या जान बचाने के लिए क्या करता है, दवा की चोरी करता है, तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है। क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण है? तो जीवन बचाना महत्वपूर्ण है। आगे है आपका दूसरा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। क्या है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इस अवस्था में अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाती हैं। अब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रिया का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है और यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना है। अब यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहला कह रहे हैं कि सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि बालक के ही प्रकार विकास में उसके समाज का विशेष योगदान है। दूसरा है आपका, वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज से हिलने मिलने के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। बिल्कुल सही है, ये तो जीन पियाजे जी ने भी कहा है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी उसका विकास भी उसी प्रकार होगा। अब दूसरा देखिए, तीसरा है ये, जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफी दूर होता है। वह अत्यधिक स्वार्थी होता है और वह इस आयु में गुड्डे गुड़ियों, खिलौने, मूर्ति आदि निर्जीव पदार्थों तथा पशु पक्षी, मनुष्य आदि सजीव प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझ पाता है। बिल्कुल सही है। अगला है आपका, शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है इस अवस्था में। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है और इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियां अपने हम उम्र अपने समान उम्र समूह के सक्रिय सदस्य भी बन जाते हैं। उसके बाद है आपका, समूह के प्रति उत्पन्न भावना का केवल टोली या समूह विशेष तक ही सीमित नहीं बल्कि यह विद्यालय, समुदाय, प्रांत और राष्ट्र तक व्यापक बन जाती है। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग का अद्भुत सामंजस्य इस अवस्था में देखने को मिलता है।
उसके बाद है आपका किशोरावस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है। जीन पियाजे जी ने भी कहा है इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है। उसके बाद है आपका वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान अर्थात बच्चे अपने शिक्षण के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहली अपनी कक्षा में देखा है। यहाँ तक हमने आज वाइगोत्स्की जी के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में जाना, और आप लोग इस वीडियो को बार बार देख करके अपने नंबर जो हैं वो सुनिश्चित कर लें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।